हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ और अब हमें जाना है एक काम से। तो और कुछ फिशेस भी आ गई थी तो वो लेने जाना है हमें। और हमारे घर पे काम चल रहा है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो आज हमें कुछ काम निपटाने हैं अपने, तो हम उसी के लिए जा रहे हैं। अभी बस जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ और मैं बालों को ब्लो ड्राई करूँगी। तो मैं अपने बालों को ब्लो ड्राई करूँगी। ये है मेरा ब्लो ड्रायर, अंगारों का है। अगर किसी को इसका के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करेगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मैं इसे ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने बालों को 80% सुखा लिया था। अब मैं दूसरे रूम में जाऊँगी। वहाँ पे ड्रेसिंग में मेरा सारा सामान है, तो मैं वहाँ जाके अपना बाकी का काम करूँगी। अब मैं बालों में लगाऊँगी ये सीरम। ये स्ट्रीक्स का सीरम है और ये डैम्प बालों पे लगाया जाता है ताकि हेयर फ्रिजी ना रहें। तो मैंने 80% बाल सुखा लिए थे। अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई करना है सारे बालों पे। और अब मैं कोम करूँगी, पर ज़्यादा कोम नहीं करूँगी, हल्का हल्का सा करूँगी बस, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। बाकी सूखने पे करूँगी वापस आके, क्योंकि गीले बालों पे कोम करने से बाल टूटते बहुत हैं। और ये मैंने काजल अप्लाई कर लिया है। मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। मैंने पहले भी बताया था मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सिंदूर, काजल, लिपस्टिक, बस यही सब लगाती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये शेड लगा रही हूँ। ये मेरा फेवरेट शेड है। ये भी बहुत अच्छा शेड है, आप देख सकते हैं खिलता हुआ। तो मुझे ऐसे ही कलर्स पसंद है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ब्लैक लगाते हैं, बट मुझे ब्लैक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ऐसे ही खिलते हुए कलर्स लगाती हूँ। और ये लगा ली मैंने बिंदी और हो गई मैं रेडी। अब बस कान में पहनना बाकी है। तो फ़िलहाल मैंने जैकेट पहनी और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और निकलती हूँ। दिखाती हूँ आपको लुक। ये है मेरा लुक। तो चलिए चलते हैं, अपने काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। तो अब हम निकल रहे थे। ये है मेरा बेटा और वो निकल चुका है बाहर, और यहाँ भैया बर्तनों को सेट कर रहे थे। तब तक मैं होकर आती हूँ अपने काम से। तो अब हम आ गए थे बाहर एंड मौसम काफ़ी अच्छा है। तो अब हम निकलते हैं और हम पहुँच गए थे जहाँ हमें जाना है। तो मेरे बेटे को मोबाइल में गार्ड वगैरह लगवाना था और कवर भी लेना था, बैक कवर, तो हम वही लेने आए थे। और हमने कुछ फ़िशेस भी लिए हैं, ये देखिए, क्योंकि हमारी पहली वाली फ़िशेस सब मर गई थी ड्यू टू इन्फेक्शन, इस वजह से हमें नई लेनी पड़ी। और अब हम आ गए हैं घर और हमने फ़िशेस डाल दी थी एक्वेरियम में और मैं छत पे आ गई थी। और ये देखिए हरी हरी मटर, ये ताज़ी फ्रेश मटर है, आजकल आ रही है जो।
विंटर्स में ही मिलती है। तो ये वो फ्रेश मटर बेच रहे हैं भैया। और तो ये हूँ मैं टेरेस पे। मैंने सोचा थोड़ी धूप ही खा लूँ जब तक धूप है, वैसे भी धूप जाने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी अपनी। और ये है एक्वेरियम हमारा, और ये है इसमें फ़िशेस जो हम आज लेकर आए हैं। ये सब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़िशेस हैं। मतलब ये ऑरेंज वाली तो सेम है, बाकी बाकी थोड़ी बहुत डिफरेंट हैं। तो ये फ़िशेस हम इस बार लेकर आए हैं इनको, क्योंकि वैरायटी में पाल सकते हैं, इस वजह से हम लाए थे। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ, एक ये है ब्लैक एंड ऑरेंज, और 3 ये हैं। एंड ये वाली बहुत अच्छी लगती है फ़िशेस, ऑरेंज वाली मेरी फेवरेट है, तो हम ये लेके आए थे। तो हो गया है शाम का समय, और ये समय होता है चाय का। तो इस टाइम चाय पी जाती है, और बहुत थकान भी लग रही थी, इस वजह से मैंने चाय बनवाई, क्योंकि मुझे जब भी थकान लगती है मैं चाय बनवा लेती हूँ। पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है चाय पीने से थकान उतर जाती है सारी। बाकियों का मुझे नहीं पता जो नहीं पीते हैं, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ना पियो किसी दिन तो सर में दर्द भी होने लगता है। तो मैं बस बैठ के चाय पी रही थी। यहाँ पे मैं भैया को ये अपना एयर फ्राई कैसे यूज़ करते हैं ये बता रही थी, और उन्हें स्नैक्स बनाना बता रही थी कि इसमें कैसे बनेंगे। तो ये मैंने बता दिया है, और भैया अब फॉइल वगैरह लगा रहे हैं। तो हेलो गाइस, चाय पी रहे थे और चाय पी चुके हैं अब हम, और अब हम करेंगे थोड़ी देर बाद पूजा, और फिर हम बनाएंगे खाना, क्योंकि आज आंटी नहीं आ रही है तो खाना मुझे ही बनाना है। तो बनाएंगे खाना, और फिर उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी सकट वाले व्लॉग के। आई नो सकट वाला व्लॉग नहीं आया अभी तक, एंड आई होप आपको मेरे मिनी व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा से अच्छा करने की। बस आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, एंड शेयर करें। ये जा रहे हैं बाहर खेलने। ये है मेरा आईफोन है फ़ोन इनका आईफोन है। ये जा रहे हैं बाहर खेलने सब बच्चों के साथ। तो चलिए हम अपनी पूजा कर लेते हैं। तो कल सकट की पूजा थी, और ये सब कुछ मुझे आज हटाना था, और जो विसर्जन वाला सामान था उसे विसर्जन के लिए भी रखना था। तो मैं ये सब सामान एक एक करके हटाऊंगी, सबको अपनी जगह पे रख दूंगी, गणेश जी को भी अपनी जगह पे विराजमान कर दूंगी। और ये लड्डू वगैरह प्रसाद में खा लिए जाएंगे, और ये जो बकरा हमने बनाया था ये हम किसी को दान दे देंगे, क्योंकि इतना तिल कोई नहीं खा पाता घर में, लड्डू ही बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए ये हम दान कर देंगे। बाकी ये जो अनार वगैरह है ये सब हम खा लेंगे घर पे ही प्रसाद के तौर पे। बाकी अब हम गणेश जी को यहाँ से हटाते हैं और उन्हें उनकी स्थान पे रखते हैं, और ये चौकी भी हम यहाँ से हटा लेंगे। एक एक करके सारा सामान हम यहाँ से हटा देंगे। अभी के लिए हम गणेश जी को उठा के यहीं पे टेबल पे ही रख देंगे, और फिर जब हम अभी सब सफाई कर लेंगे तो इनको इनके स्थान पे वापस से विराजमान कर देंगे। तो ये शकरकंदी वगैरह भी खा ली जाएगी। और वो जो मूली आप देख रहे हैं तो मूली का सैलेड हमारे यहाँ खाया जाता है, मेरे इन लॉज खाते हैं डेली, तो ये उन्हीं के लिए आई है। बाकी अब ये अष्टदल कमल को भी मैं कपड़े से साफ़ करूँगी, इसको झाड़ू से नहीं साफ़ किया जाता है। चाहे आप नवरात्र में बनाइए चाहे किसी भी टाइम बनाइए, बट इसे झाड़ू से कभी नहीं साफ़ करते, इसे किसी कपड़े से साफ़ किया जाता है। तो मैं भी इसे कपड़े से, मंदिर के कपड़े से, टॉवल से इसको साफ़ करके मतलब इकट्ठा कर लूँगी और फिर इसे उठा लूँगी। और ये फिर आप विसर्जन का जो सामान हो उसमें आप इसे भी डाल सकते हैं विसर्जन के लिए, क्योंकि आप इसे खा तो सकते नहीं हैं,
बाकी जो आटा बचा था जिससे मैंने ये बनाया था उसको मैं आटे में ही वापस ड्रम में डाल दूँगी, उसको यूज़ कर लूँगी। बट ये हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको विसर्जन कर देंगे। तो ये सारा इकट्ठा कर ले रही हूँ एक जगह पे और फिर मैं इसे उठा लूँगी एक नैपकिन से। और अब हम इसको उठा के रख देंगे, ये विसर्जन कर देंगे। और जो बाकी जितना प्रसाद का सामान है वो हम लोग खा लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। बाकी जो विसर्जन का है वो विसर्जित कर देंगे। तो चलिए हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मैं अगरबत्ती तो नहीं हमारे यहाँ जलाई जाती, धूप बत्ती और दिया बाती सब लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और बीच में कैमरा भी चेक कर रही हूँ कि एंगल सही है कि नहीं। और जितने भी बासी फूल हैं पुराने जो हमने कल चढ़ाए थे वो सब उतार ले रही हूँ। देखिए एकदम फ्रेश हैं ये फूल आज भी। गर्मियों में क्या होता है ये फूल सड़ जाते हैं, बट सर्दियों में ऐसा नहीं होता। मैं देख रही हूँ कि ये फ्रेश ही रहते हैं। तो ये कल के चढ़े हुए हैं, आज भी एकदम वैसे ही फ्रेश लग रहे हैं। बट फिर भी मैं इन्हें हटा लूँगी क्योंकि हमारे यहाँ बासी कहलाते हैं ये फूल, तो हम इन्हें हटा लेते हैं। माला भी उतार ली है मैंने और अब इन पर फ्रेश फूल चढ़ाएँगे पूजा के टाइम। तो मैंने सब फूल हटा लिए हैं और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने दुपट्टा नहीं लिया है, वैसे तो मैं सर पे हमेशा दुपट्टा करती हूँ बट इस टाइम नहीं लिया है क्योंकि मैं दुपट्टा लाना भूल गई। ऊपर से मेरा रूम ऊपर है, बट क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की, तो आप वो नहीं कर पाते हो। तो बस यूँ ही मेरे साथ भी हुआ, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, तो इसलिए मैंने ऐसे ही पूजा कर ली। वैसे भी भगवान आपके भाव देखते हैं, ना कि ये कि आपने दुपट्टा किया है कि नहीं किया। तो इसलिए मैं सच्चे मन से यहाँ पे पूजा करूँगी। और ये हमने डाला तिल का तेल। हमारे यहाँ हनुमान जी के लिए तिल का दीपक जलाया जाता है और बाकी घी के। तो ये मेरा कैमरा गिर गया था तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब ये मैं घी का दीपक जलाने के लिए घी निकाल रही हूँ जो कि पूरा जमा हुआ है, बट फिर भी मैं ऐसे ही डाल दूँगी। ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा जब हम इसको जलाएंगे। तो ये है घर का बना हुआ घी, शुद्ध गाय का, जो कि मैं बना लेती हूँ या फिर मेरी मदर इन लॉ कभी कभी बना लेती हैं। तो हम मिलके ही काम कर लेते हैं, घी बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने दीपक को प्रज्वलित कर दिया है और ऐसे ही मैं दूसरे दीपक को भी प्रज्वलित कर दूँगी। मैं वैसे तो लेफ़्ट हैंडर हूँ बट मैं पूजा राइट हैंड से ही करती हूँ, बट कभी कभी होता है तो लेफ़्ट से भी कर लेती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा भगवान आपके भाव देखते हैं, ये नहीं देखते आप राइट से कर रहे हो या लेफ़्ट से कर रहे हो। मुझे राइट हैंड से करने में बहुत दिक्कत होती है, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करती हूँ करने की और मैं कर लेती हूँ। तो जितना हो सकता है मैं करती हूँ राइट से, बाकी मैं लेफ़्ट से करती हूँ कोई भी काम हो। तो ये मैंने धूप भी जला ली थी और अब मैं आशीर्वाद ले रही हूँ प्रभु का। यहाँ मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ कि कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा।
तो मैंने पूजा कर ली थी और मैं बैठी हूँ क्योंकि अभी मेरा बेटा बाहर गया है खेलने और मम्मी पापा आराम कर रहे हैं और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं ऑफिस से, तो क्या करूँ, खाली हूँ। अभी बैठी हूँ, जब वो रेस्ट कर लेंगे तो वो बताएंगे कि आज खाने में क्या बनेगा, फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊँगी। और मैंने दुपट्टा इसलिए नहीं लिया था पूजा करते वक्त क्योंकि दुपट्टा मैं भूल गई थी ऊपर ही और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ऊपर जाने की, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। पर भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं, आप कितनी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं ये देखते हैं, ना कि ये कि आपने दुपट्टा लिया है कि नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं दुपट्टा लेती नहीं हूँ, मैं हमेशा दुपट्टा लेती हूँ। बट कभी कभी होता है ना कि आपकी बॉडी साथ नहीं देती, तो बस वही कंडीशन है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और बॉडी साथ नहीं दे रही, इस वजह से मैं नहीं जा पाई ऊपर। बट मैंने भगवान के मंदिर में दिया जलाना ज़रूरी है, रोज़ अंधेरा नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने दिया ज़रूर जला दिया है। तो बस फ़िलहाल मैं बैठी हूँ और अब मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये मेरा बेटा आ चुका है, ये देखिए इसकी शैतानी, बलून में क्या बना रखा है। तो ये देखिए शैतानी कर रहे हैं और यहाँ पे सब बैठे हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में और रात के खाने की तैयारी करने, बट आज भी शायद कुछ नहीं बन रहा है हमारे यहाँ, सिर्फ चपाती बनेंगी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मुझे काम करते करते अचानक से याद आया कि कल मेरी मेड नहीं आएगी, तो बर्तन पड़े रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तब तक जितने भी कांच के बर्तन हैं उनको धो के रख लेती हूँ, क्योंकि जब भी हमारी मेड नहीं आती है हम कांच के बर्तन तो ज़रूर धो लेते हैं, बाकी उनके लिए छोड़ देते हैं, वो धो लेती हैं, बट कांच के हम ज़रूर से धो लेते हैं, जिससे कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, और वो डेली यूज़ भी होते हैं, इस वजह से भी हम धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टील के सारे बर्तन नीचे रख दूँगी और कांच के बर्तन
मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं कांच के बर्तनों को धोऊंगी, चाहे वो प्लेट्स हो, ग्लास हो, कुछ भी हो। जितने भी ग्लासेस होंगे वो उनको मैं ऊपर लगा दूंगी और प्लेट्स वगैरह, बोल्स वगैरह मैं सब टब में रख दूंगी। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ और मैं ठंडे पानी से ही बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मुझे गर्म पानी करने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा फटाफट मैं ये काम निपटा लेती हूँ, इसीलिए मैंने ठंडे पानी से ही धोना सही समझा। तो मैं फटाफट बोल्स वगैरह धो के यहाँ पे लगा रही हूँ। एंड मैंने ये ग्लासेस इसमें डाल दिए थे तो मैं वापस से ऊपर से लगा दे रही हूँ। कप्स एंड ग्लासेस ऊपर ठीक रहते हैं, इसमें टूटने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं सब धो के जो जहाँ पे जिसकी सही जगह है वहाँ पे रख दे रही हूँ ताकि कोई भी बर्तन टूटे ना। तो जितने भी कप्स हैं वो मैं ऊपर लगा दे रही हूँ और बाकी प्लेट्स वगैरह मैं बोल में लगा दूँगी। तो इधर मैं तवे को हटा दे रही हूँ क्योंकि खाली तवा हमारे यहाँ गैस पे नहीं रखा जाता, अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए मैंने हटा दिया। अब मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ और अभी जो हमारा कुकटॉप है वो गर्म है, इसलिए उसको मैं अभी पोंछ नहीं रही हूँ, उसको मैं लास्ट में पोंछूँगी क्योंकि वो ग्लास का कुकटॉप है तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मेरे हाथ ठंडे हो गए थे तो मैं अपने हाथों को सेक रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ ठंड में बहुत ज़्यादा अकड़ने लगते हैं। एंड ये जो टोन आपने सुनी मेरे नोटिफिकेशन की टोन है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय चढ़ा दी। मैंने कहा लो चाय पीते हैं, अच्छा लगता है सर्दियों में चाय पीना। और सर्दियों में तो कभी कभी 2-3 कप चाय एक्स्ट्रा हो जाती है, वरना तो मैं 2 ही कप चाय लेती हूँ। पहले तो मैं बहुत चाय पीती थी बट अब इधर कम हो गई है। वैसे मेरे घर में मतलब मेरे मायके में तो बहुत चाय पी जाती है, सुबह उठते चाय, सोने से पहले चाय, दिन में चाय, रात में चाय, हर समय चाय, बस मौका चाहिए चाय पीने का। तो यहाँ पे खैर इतनी नहीं पी जाती, 2 टाइम तो पी जाती है बट मतलब सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है सभी की चाय, बट गर्मियों में तो सब 2 टाइम ही पीते हैं यहाँ पे। बट ये जिस दिन मेरे ज़ुकाम वगैरह कुछ होता है तो मैं उस दिन चाय ले ही लेती हूँ क्योंकि ज़ुकाम जब होता है आपको, कोल्ड एंड फ्लू, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ चाय समझ में आती है। तो ये मेरी चाय बन रही है, इस छोटे से बोल में मैं बना ले रही हूँ क्योंकि मैं पैन गंदा नहीं करना चाह रही थी तो मैंने बोल में ही बना ली क्योंकि बोल बहुत सारे हैं तो पैन तो सुबह काम आ जाएगा। और ये मैंने डाली चाय पत्ती और थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर ली है क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा वीक फील हो रहा था। चीनी से थोड़ा तो अच्छा लगे, मतलब चाय अच्छी पीने की मन हो रही थी तो इसलिए मैंने चीनी डाली थी। और ये हैं जवे, तो मैं आज डिनर में ये जवे खाऊंगी। ये सुबह ब्रेकफास्ट के जवे हैं तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, मैं यही जवे खा लूँगी। तो मैं जवे गरम कर रही हूँ। यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी और मैं अभी थोड़ा सा इसको खौला रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बहुत ज़्यादा खौली हुई चाय भी पसंद नहीं है, मीडियम कलर होना चाहिए। तो मैं बस थोड़ा सा खौला ले रही हूँ इसको ताकि अच्छा सा रंग आ जाए, उससे अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है। मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला है तो उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। मैं इलायची पाउडर ज़रूर डालती हूँ चाय में, बिना उसके अच्छा स्वाद नहीं आता चाय में मुझे। तो यहाँ मैंने डाल दिया है और मेरी चाय रेडी हो रही है। यहाँ मैंने जवे भी गरम कर लिए हैं और बस अब मैं चाय अपनी छानूंगी। ये मैंने चाय गैस बंद कर दी है और अब मैं अपनी चाय छान लूँगी। मुझे चाय थोड़ी ज़्यादा पीने का मन हो रहा था तो मैंने थोड़ी ज़्यादा चाय बनाई थी। आप देख सकते हैं मग है पूरा, तो पूरा भर के तो नहीं बट हाँ हाफ आधा मग तो लूँगी मैं चाय। तो ये मैंने चाय छान ली और तो यहाँ मैं डिनर कर रही हूँ और मेरा बेटा भी डिनर कर रहा है, तो हम साथ में डिनर कर रहे हैं। और आज बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा मुझे हाथ से खिला दीजिए क्योंकि कभी कभी वो मेरे हाथ से खाना पसंद करता है, खुद नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि वो खाता नहीं है बट वो कभी कभी कहता है मम्मा आप खिला दिया करो, तो मैं उसको यहाँ पे खिला रही हूँ उसके फेवरेट आलू के पराठे। और मैं भी साथ में डिनर कर रही हूँ और हम खूब सारी गप्पे लड़ा रहे हैं। ये देखिए शैतानी इसकी, चुपचाप बैठ के खाना ही नहीं खा सकता।
तो वही इसने डिनर कर लिया था। अब हो रही है हमारी मस्ती शुरू। तो अब हम मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए, ये ऐसे होती है हमारी मस्ती। हो रही है ये देखिए, शांत बनो, मुंडी मोड़ना चाह रहा हूँ। मेरा बुआ नहीं, क्या हरकतें कर रहा है। बस छोड़ मुझे, छोड़ो ना। अब हम करेंगे शैतानी। अब ये करेंगे शैतानी जी भर के, और फिर हम पढ़ाई करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डाइनिंग टेबल से नीचे उतरो, देखिए कहाँ खड़े हैं ये डाइनिंग टेबल पे। छोटा बच्चा है ये। आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गई थी। फाइनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो अपने बेटे को पढ़ा रही थी और इसे यहाँ हंसी आ रही थी। उसको पढ़ाई के टाइम बहुत हंसी आती है, मुझे भी हंस आता है, बट सीरियस होकर पढ़ाती हूँ मैं ऐसे। तो वही हो रहा था, और उसके बाद हम आराम करेंगे क्योंकि हमने डिनर भी कर लिया था, पढ़ाई भी हो चुकी है, तो अब आराम करेंगे हम लोग। तो होप आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें।